अक्कल्ला इब्तदा है रब्बिजुल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सब देखने वालों और सुनने वालों को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की इबादत को, रोज़ों को, अज़कार को, नेकियों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हमसे बतक़ाज़े बशरियत कोई कोताही गलती हो गई हो या नादानी में हमसे बेअदबी हो गई हो या हम इसका वो हक़ अदा ना कर सके हों मेहर मुक़द्दस का जो इसका हक़ था, तो अल्लाह ताला अपने करम से, अपने फ़ज़ल से, अपने शायान निशान उसको माफ़ फ़रमाए। तो अल्लाह ताला हमें खुशियाँ बाँटने की भी सआदत और तौफ़ीक दे, आमीन। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड से शुरू करते हैं। 191 रुपये 48 पैसे पर क्लोज़ हुआ, -1 रुपये 82 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में अब -94। दिन के अंदर ओपन हुआ था लास्ट वर्किंग डे पर 193 रुपये 70 पैसे से, लो लगाया 190 रुपये 30 पैसे का और हाई लगाया इसने 193.70 का, जिस पे इसने ओपन किया था। साल का लो 103 रुपये 60 पैसे, जबकि हाई 216 रुपये 50 पैसे का है। वॉल्यूम अगर हम देखें तो 44,671 का जनरेट हुआ। वॉल्यूम कदर बेहतर था इसके अंदर। तो इसकी अगर हम डिटेल्स को देखें तो इसकी पीई रेशो 5.40 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की पीई रेशो 2.54 से आलमोस्ट डबल है। ये अपने पिवट पॉइंट 191 रुपये 83 पैसे से चंद पैसे नीचे 191 रुपये 48 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 193 रुपये 36 पैसे की और दूसरी 195 रुपये 23 पैसे की है। पहली सपोर्ट 190 रुपये आप कंसिडर कर सकते हैं, दूसरी 188 रुपये 43 पैसे। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो आरएसआई और स्टॉक स्टिक न्यूट्रल जोन में है। मैकडी बुलिश ट्रेंड ज़ाहिर कर रहा है और इनसाइडर ट्रांजैक्शन में फ़िलहाल कुछ खास नहीं है। तो इसके चार्ट्स को देख लेते हैं। चार्ट्स को अगर हम देखें तो मैं चूँकि चैनल थ्योरी पर काम करता हूँ, जिसकी ट्रेनिंग मैंने स्टॉकीफाई वालों से ली थी और काफ़ी अच्छा काम कर रही है ये चैनल थ्योरी। और इसके साथ अगर आप देखें तो इसने वीकली और डेली के चैनल के टॉप को दिसंबर में टेस्ट किया और उसके बाद से प्रॉफिट टेकिंग हुई। फिर डेली के चैनल के बॉटम को 6 फरवरी को टेस्ट करके थोड़ा सा अप गया, लेकिन इसी रेंज बाउंड में रहा, यानी 170 से 187 के दरमियान, तकरीबन 15-17 रुपये के बीच में। फिर इसने वीकली के चैनल के बॉटम को यहाँ पर टेस्ट किया, यानी यूँ समझ लें कि 170 की जो इसकी सपोर्ट थी मंथ की, वहीं से इसने वापस पलटा लिया। और आज मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस भी लगाई हैं ब्लू कलर के अंदर। आप देख सकते हैं कि वीकली और डेली के हिसाब से मैंने इसको ड्रा किया तो आलमोस्ट यही लाइन बनती है या यही सपोर्ट बनती है वीकली के चैनल के बॉटम के साथ, जहाँ से ये वापस पलटा है। टेक्निकली अगर हम देखें तो इसने अपसाइड एक मूव दिखाई और डेली के चैनल के टॉप को टेस्ट किया और इस जगह पे भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। फिर अप गया, फिर दोबारा प्रॉफिट टेकिंग। ये वाली कैंडल इसकी काफ़ी वीक थी, लेकिन दूसरी जो लास्ट कैंडल बनी सेलिंग की, उसने थोड़ा सा उसको स्ट्रेंथन कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है टेक्निकली ये परफॉर्म करेगा, क्योंकि आप देखिए मूविंग एवरेज येलो, रेड और ब्लू तीनों की डायरेक्शन अप है और जो SMA है वो थोड़ा सा जैसे राइट साइड पर टर्न होने की कोशिश कर रहा है। और ये जो येलो मूविंग एवरेज की लाइन है, ये भी जैसे थोड़ा सा इसको शॉर्ट ग्राफ के अंदर हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट टेकिंग करे, या यही 180 की जो सपोर्ट है जिस पर इसने बॉटम लगाया था इस जगह पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर बॉटम लगाया डबल बॉटम, तो ये अप ही रहने के इम्कानात इसके लग रहे हैं। तो अगर हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें तो इसकी पहली सपोर्ट तो यही 191 रुपये 37 पैसे की है मंथ की, और जो सेकंड सपोर्ट इसकी होगी कंसिडर करना कोई चाहे 189 रुपये 18 पैसे, और अल्टीमेट सपोर्ट इसकी 186 रुपये 44 पैसे की होगी, जो कि मंथ की है। और इसी को आप एज ए स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या आप स्कैल्पिंग करते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग लोग ज़्यादातर 15 मिनट और आधे घंटे की बेस पर करते हैं। और अपसाइड मूव की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस 195 रुपये की है, जो कि मंथ की है, और इस रेजिस्टेंस के साथ इसको डेली के चैनल के टॉप का भी सामना है, जिसको ये रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इन 5 कैंडल्स के लिए इसकी यही रेजिस्टेंस बन रही है 195 की तकरीबन। और आप लोग देख सकते हैं कि इसी रेजिस्टेंस से इसने 14 जनवरी को भी डाउन ट्रेंड दिखाया था।
तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर इसको आगे जो सामना होगा वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 197 रुपये 70 पैसे, और फिर अल्टीमेट रेजिस्टेंस सेकंड इसकी 200 रुपये 13 पैसे की होगी। ये तो हो गया पीपीएल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस। दूसरा शेयर है जी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, 232 रुपये 73 पैसे पर क्लोज हुआ, सिर्फ -2 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, और जो कि ओपन हुआ था 233 रुपये 44 पैसे पर, लो लगाया 230 रुपये 40 पैसे का, और हाई भी इसका 234 का ही है। साल का लो 118 रुपये 25 पैसे और हाई 255 रुपये 40 पैसे का है। अच्छा, पीपीएल में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो इसका चार्ट है इसके अंदर बाकी इंडिकेटर्स के साथ ये बुलिंगर बैंड के टॉप से वापस पलटा है, लेकिन है अभी उसके टॉप के नज़दीक ही। तो उम्मीद है कि ये इस 195 की मंथ की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद अप ट्रेंड में आने में कामयाब हो जाएगा। तो इसका जो साल का लो है ओजीडीसी का 118 रुपये 25 पैसे है, हाई 255 रुपये 40 पैसे का, इसमें ज़रा कदर वॉल्यूम कम था 26,13,031 का। इसकी एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन थी जो इन्होंने 25 मार्च को शेयर की थी, जिसके अंदर इन्होंने कंप्लीशन शो की थी, जो फिजिबिलिटी स्टडी थी रिकोदिक प्रोजेक्ट की और एसोसिएटेड अप्रूवल्स थी। तो इसके अंदर अगर कोई इसको थॉरोली रीड करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन जो मेन इसका आउटकम है वो ये है कि जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज है, जिसके अंदर ओजीडीसीएल है, पीपीएल है और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो मिलकर जो कलेक्टिवली 25% इनका स्टेक है रिकोदिक के अंदर, उसके अंदर इनकी जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो मुकम्मल हो चुकी है। बाकी इन्होंने मेंशन किया कि 25% इनका है, 15% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, और 50% जो है वो बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन का, जो कि इसका मेन ऑपरेटर है इस प्रोजेक्ट का। फिर इसकी जो आगे इस फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर जो इन्होंने डिटेल शो की है या तफसील बताई है कि तकरीबन 37 साल के स्पैन के ऊपर इस जो माइन है, गोल्ड माइन या जो ये प्रोजेक्ट है, उसकी लाइफ है, उसकी जो फिर टोटल जो ये कैपिटल कॉस्ट है या उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो तकरीबन 5 अरब 60 करोड़ यूएस डॉलर होगी। तो बाकी भी इसके अंदर डिटेल है, और इसके अंदर जो फ़ेज़ 1 है उसका ज़िक्र है, फिर फ़ेज़ 2 का ज़िक्र है, फिर जितनी जितनी रॉयल्टी बनती है उसका ज़िक्र है। जो भी इसको फिर थॉरोली रीड करना चाहे, बहरहाल अगर आप स्टेट और एंटरप्राइजेज़ के मद में देखें तो पीपीएल, ओजीडीसीएल और गवर्नमेंट होल्डिंग्स कंपनीज़ को इसका डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। तो इसकी अगर हम डिटेल को देखें तो इसकी पीई रेशो सेक्टर की इसकी जो ओजीडीसीएल की है वो भी 5.95 है, लेकिन इसकी जो अपनी पीई रेशियो पीपीएल की तरह 2.54 जो सेक्टर की पीई रेशियो उससे कम है। यानी अगर आप देखें पीपीएल, उसकी भी जो मैंने बताई कि उसकी भी जो पीई रेशियो है वो ज़्यादा है, और इसी तरीके से ओजीडीसीएल की भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें या लॉन्ग टर्म पोजीशन में देखें, और गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है और जिस तरह की कैपिटलाइजेशन होगी इस रिकोदिक प्रोजेक्ट के अंदर, तो लॉन्ग प्रोस्पेक्ट में अगर आप देखें तो दोनों शेयर आपको एक बड़ा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एक कोई हमारे मोहतरम सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने 10 कंपनियों का जिक्र किया था कि आप कोई ऐसी 10 कंपनियां बताएं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और फ्यूचर के हवाले से वो बहुत अच्छा गेन दे सकें। तो उसके अंदर आप ओजीडीसीएल, पीपीएल, माड़ी, इन तीनों को तो शामिल कर लें। बाकी जो 7 कंपनीज़ हैं उसके बारे में भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द वर्किंग करके बताऊं और उसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बना सकूं। लेकिन अगर जो भी मेरे वो सब्सक्राइबर हैं, सुनने वाले हैं, तो वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर इन तीनों कंपनीज़ को शामिल कर सकते हैं। और वैसे भी जो एक स्टॉक मार्केट के हवाले से या फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से एक जाने पहचाने शख्सियत हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो भी यही कहते हैं कि गवर्नमेंट ओन एंटाइटीज़ या स्टेट ओन एंटाइटीज़ या स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ जो हैं उसके अंदर ज़रूर अपना हिस्सा रखना चाहिए पोर्टफोलियो का, क्योंकि वो आपको हमेशा एक अच्छा रिटर्न देके जाती हैं। तो इसकी अगर हम टेक्निकल्स को देखें तो टेक्निकल्स में जो आरएसआई है वो न्यूट्रल है, स्टॉकेस्टिक जैसे 80 से ऊपर गया ओवरबॉट हो गया, मैकडी बुलिश है, और इंसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फ़िलहाल इसके अंदर कुछ खास नहीं है। अब इसके चार्ट्स को देखें तो इसके चार्ट्स के अंदर भी मैंने ब्लू कलर के अंदर वीकली
और मंथली की बेसिस पर ट्रेंड लाइन लगाई हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि इसने वीकली के चैनल के बॉटम को 6 फरवरी को टेस्ट किया और वो ट्रेंड लाइंस भी यहीं से गुजर रही हैं, यानी ये बड़ा मजबूत इसका लेवल बन गया 194 का तकरीबन, और यहीं से ये वापस पलटा भी है। और इसने जो हाई लगाया था मंथली, वीकली और डेली के चैनल के टॉप को टेस्ट किया था 250 का, उसके बाद से ये वापस इस तक नहीं पलटा, लेकिन इसने यहाँ से एक रिवर्सल दी और एक अप ट्रेंड में गया। अप ट्रेंड में जाने के बाद जो इसकी पोजीशन बनी हुई है टेक्निकली अगर हम देखें तो मूविंग एवरेज के जो इंडिकेटर है येलो रेड ब्लू उसकी डायरेक्शन अप है, स्मूथ मूविंग एवरेज ब्लैक कलर की लाइन उसकी डायरेक्शन अप है, बुलिंगर बैंड के बिल्कुल ये टॉप पर मौजूद है, और दोनों जो कैंडल्स लास्ट वर्किंग डे की बनी हैं वो बहुत वीक हैं, यानी बायर्स का कंट्रोल रहा है इसके ऊपर भी। तो अब टेक्निकली तो ये परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी सिनेरियो में अगर हम इसको डिस्कस करें तो आप लोग देख सकते हैं कि डेली के चैनल के टॉप को 235 पे टेस्ट किया और फिर वापस पलटा। तो इसकी जो पहली जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में वो यही 235 किया, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इसको वीकली की समझना चाहें तो वीकली की समझ लें, नहीं तो डेली की भी आप समझ सकते हैं। यही इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 237 रुपये 32 पैसे की है मंथ की। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है, और शॉर्ट टाइम में इस रेजिस्टेंस को, क्योंकि डेली के चैनल का टॉप भी है, वॉल्यूम का सपोर्ट करना भी बड़ा ज़रूरी है, तभी ये 237 रुपये 32 पैसे की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद बुलिश मोमेंटम में आने में कामयाब हो पाएगा। पहली सपोर्ट 1 रुपये के गैप के साथ 231 रुपये 63 पैसे की है। सेकंड सपोर्ट वैसे चूँकि ये 200-250 रुपये वाला शेयर है तो एक एक 2-2 रुपये के गैप की बजाय अगर आप कुछ लोग ज़्यादा गैप के साथ स्टॉप लॉस या सपोर्ट यूज़ करते हैं तो फिर 227 रुपये 54 पैसे की सपोर्ट है, और फिर 5 रुपये के गैप के साथ 222 रुपये 65 पैसे है मंथ की। लेकिन कोई डेली की बेसिस पर या वीकली की बेसिस पर 225 रुपये 52 पैसे की सपोर्ट को यूज़ करना चाहता है तो इसको यूज़ कर सकता है। उम्मीद है कि मेरा तकनीकी तज्ज़िया आप लोगों को फ़ायदा दे रहा होगा, और मैं अपने जो चैनल थ्योरी है जिसकी मैंने ट्रेनिंग स्टॉकीफाई वालों से लिया इसी के मुताबिक काम कर रहा होता हूं, और इसके अंदर इसको मज़ीद बूस्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए, इसको मज़ीद तक़वियत देने के लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता हूं, जिसमें मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है, SMA है और बुलिंगर बैंड। नॉर्मली मैं ये यूज़ करता हूं और ये मुझे काफ़ी हेल्प भी करते हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।